महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 11 सीट में से 9 सीट जीती। भाजपा के 3 नेता अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 2 नेता तथा एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के 1 नेता ने चुनाव जीता। मुंबई महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन जिसमें भगवा पार्टी के अलग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं। आम चुनाव के निराशाजनक परिणाम से उभरते हुए एमएलसी चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा ने दिवंगत वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे सहित 5 उम्मीदवार उतारे थे। सभी 5 ने जीत हासिल की। शिंदे की सेना और अजित पवार की एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार उतारे, चारों ने जीत हासिल की। विपक्षी महाविकास अघाड़ी कांग्रेस तथा शिवसेना और एनसीपी गुट श्री शिंदे और श्री पवार के विद्रोही के बाद टूट गए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व किया 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एमएलसी चुनाव को इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने जश्न मनाने में देर नहीं लगाई और एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा 9 में से 9 और प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अंगूठे का इमोजी भी लगाया। नतीजे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा 5 विधायकों ने हमारा समर्थन किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जब चुनाव होते हैं तो आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता। उन्होंने कहा महायुति को विधानसभा में भी ऐसी ही सफलता मिलनी चाहिए। इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। परिणाम शायद अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि विधानसभा परिषद सदस्यों को चुनाव इनडायरेक्टली होता है, मतलब विधानसभा में विधायकों द्वारा, और यदि किसी पार्टी के 5 विधायक हैं तो वह विधान परिषद की 1 सीट पर दावा कर सकता है। 1 सीट 23 विधायक से बनती है। भाजपा ने 5 उम्मीदवार उतारे थे और पहले से उसके पास 103 विधायक हैं। इससे 4 सीटें पक्की हो गईं और उसे 5वीं सीट के लिए 12 सीटें कम मिलीं। शिंदे सेना के पास 37 हैं, यानी 9 सीटें कम, और अजीत पवार की एनसीपी के पास 39 सीटें थीं और 7 सीटें कम थीं। इसीलिए महायुति को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 28 वोटों की कमी रह गई। शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट किसानों और श्रमिकों की पार्टी का जयंत पाटिल का समर्थन कर रहा है, लेकिन उसके 13 विधायकों के कारण उसे 10 वोट कम मिले। ठाकरे की सेना ने भी एक उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि उसके पास 8 वोट कम थे। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के अतिरिक्त वोट उसके सहयोगियों के पक्ष में डाले जाते तो एमबीए तीनों सीट जीतने के लिए 4 वोट कम था। महत्वपूर्ण बात तो यह है, हमेशा बाहरी लोगों द्वारा डाले गए वोट ही रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम के 2-2 विधायक, एक अकेला सीपीआईएम नेता और एक निर्दलीय। फिर भी ये केवल 6 अतिरिक्त वोट हैं। ये महायुति या एमबीए के लिए उन सभी सीटों की जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होता जिन पर वह चुनाव लड़ रही थी, जिससे पता चलता है कि क्रॉस वोटिंग हुई होगी। विधायकों द्वारा मतदान से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का भय बना हुआ था। इसके कारण रिजॉर्ट राजनीति का दौर शुरू हो गया, जो भारतीय चुनावी परिदृश्य की एक मानक विशेषक बन गई। तो गाइज़, आप बताइए कि जो इलेक्शन हुआ वो 22 हुआ, और अगर 22 हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं हुआ है तब भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।